नल बन जाता है उसमें फिर पानी डाल देता है, नमक भी नहीं रहता है उसमें। किसी किसी दिन तो खाना मिलता ही नहीं। कोई बच्चा आता है कि नहीं गेट नहीं कुछ है, फिर भी लाइटिंग कर देता है क्लास में। शौचालय एक ही तो बना है, वो सिर्फ टीचर के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? उधर खुले में? हाँ। अब यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के कुछ एडल्ट बच्चे हैं वो यहाँ जुआ भी खेलते हैं, रात में यहाँ सोते हैं गर्मी के महीने में, और सारी रात यहाँ ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं। समझाती हूँ, डांटती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, मेरे नाम से गंदे गंदे लफ्ज लिख देते हैं दीवार पे। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी में हैं और यहाँ आज इस विद्यालय की जो समस्याएं हैं, यहाँ पढ़ने लिखने में कैसा माहौल है, यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी ज़मीनी हकीकत धरातल पर आज आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। वस्तु स्थिति है यहाँ की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ यहाँ इस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? पूनम कुमारी। यहाँ इस विद्यालय में आपके अगर प्रमुख समस्याओं को पूछा जाए तो क्या क्या समस्याएँ हैं? बाउंड्री वाल नहीं है, पूरे एक पाइप और चाहिए, एक लैट्रिन और चाहिए, यही सब समस्या है। सेट अधूरा है। अच्छा। तो क्लासरूम में किचन का काम किया जा रहा है, क्लासरूम भी घट रहा है। अच्छा। यही सब समस्या है। तो इस समस्याओं के बाबत आप किसी पदाधिकारी को या अपने स्तर से कोई प्रयास किए हैं? प्रयास किए हैं, इससे भी पहले एमडी एमडीपी आए थे, उनको सुनाया गया, कहा गया। भवन निर्माण भी अधूरे है, खुला हुआ आकर लैट्रिन कर देता है, यही सब समस्या है। हाँ। तो आप इसके लिए पत्राचार किए हैं विभाग को? पत्राचार किए हैं। क्या जवाब मिलता है? अरे भवन निर्माण का उच्च पदाधिकारी करेंगे सो। अच्छा। यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से कोई तरह का प्रयास किया गया है आपकी समस्याओं के बाबत? नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से नहीं किया गया। तो देख सकते हैं बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और बिहार के जो प्रशासनिक महकमा है, शिक्षा व्यवस्था को धूल धूसरित करने में जब सवाल उठाने की बात होती है तो सबसे पहले शिक्षकों पे और बच्चों पे सवाल उठा दिया जाता है। लेकिन वस्तु स्थिति जो है, धरातल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, वो ठीक नहीं है। कहीं से भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण यहाँ एक क्लासरूम को आप देख पा रहे होंगे, एक क्लासरूम को किचन का रूप दे दिया गया है। दिखा दीजिए थोड़ा किचन में किस तरह से खाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण यहाँ जो है क्लासरूम को किचन बना के और खाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में बाउंड्री वाल यूं कहे तो है ही नहीं, आगे से तो है भी, पीछे से नहीं है। अभी हमारे साथ यहाँ की एक वर्ग शिक्षिका है। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। क्या समस्याएं हैं? अगर यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो यहाँ किन किन चीज़ों का अभाव है जिसके कारण आप लोगों को और बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ती है? रूम अधूरा है जी। बच्चों को बैठाने में थोड़ा बारिश होता है तो दिक्कत हो रहा है, और बाथरूम का भी दिक्कत है। बाथरूम का दिक्कत? हाँ, एक ही है, देखिए वहाँ। तो अभी आप लोग जैसे शिक्षक लोग उसको प्रयोग में लाते हैं या बच्चे लोग लाते हैं? बच्चे। हाँ, हम लोग। शिक्षकों को भी काफी तकलीफ होती होगी। हाँ हाँ हाँ। इसमें किस तरह की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं? कोई की रूम हम लोग को तैयारी की, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा घुस सकता है, बच्चे हैं, सब बैठते हैं, ये सब चाहिए। इसके बाद बाथरूम सबसे है, महिला शिक्षिका का जरूरत है। अच्छा, यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है तो क्या इसके कारण तकलीफ होती है आप? हाँ हाँ, बच्चा को रोड साइड स्कूल है, बहुत संभालना पड़ता है हम लोग को। हाँ। उसके अलावा बाहर से जैसे अंदर से बाउंड्री वॉल नहीं है तो कोई भी इस कैंपस में आ जा सकता है कभी भी? हाँ, यहाँ गांव का स्कूल है और पब्लिक माने आ जाते हैं, कोई माने महिष लेकर, कुछ लेकर के भैंस लेकर के, ये सब है। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से बच्चों को जो है पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, खिड़की नहीं है तो दिक्कत भी होती है आप लोगों को? क्या दिक्कत होती है खिड़की नहीं? सर देखो, इसमें दिक्कत भाग जाता है, कोई बच्चा आता है कि नहीं गेट नहीं कुछ है, फिर भी लाइटिंग कर देता है क्लास में। कौन लैट्रिन कर देता है? यही नहीं पता चलता है। नहीं चलता है। तो खिड़की से मतलब खुला है और कैंपस नहीं का जो बाउंड्री वॉल नहीं है, इसके कारण ऐसी दिक्कत होती है? जी सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कैसी होती है आपके विद्यालय? अच्छा होते हैं। अच्छा। हाँ, सबसे। आपका नाम क्या है? देवराज। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में पढ़ते हैं जी। आप किस जिला के वासी हैं? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला के। और किस प्रखंड के? मधुआपुर। मधुआपुर प्रखंड के। चलिए,
ये यहाँ की हालात है। आप जमीनी हकीकत आज आपको मीडिया लाइव न्यूज दिखा रहा है। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत का राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी में अभी हम लोग हैं और यहाँ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह से बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं उसकी जो वानगी है वो दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ खिड़की नहीं है, रूम को प्लास्टर नहीं किया गया है, बच्चे धरातल पर नीचे में बैठकर मतलब पढ़ाई करते हैं। जी क्यों क्यों? बेंच नहीं है। नहीं, बेंच डेस्क क्यों नहीं है? और कक्षाओं में तो है। जी तो इसके काम में नहीं है। तो कभी आप लोग बोलते हैं ये चीज, टीचर लोगों को बोले हैं के बारी नहीं है ना, इसलिए बच्चा सब दूसरा बच्चा सब आएगा हाथ तोड़ देगा बेंच को, इसीलिए बेंच डेस्क नहीं बनाया जा रहा है। जी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? गीता देवी मेरा नाम है। अच्छा, कौन सी कक्षा है ये? क्लास 4 है सर। क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर यहाँ दिक्कत है सर, खुला हुआ है तो लेटिंग वेटिंग कर देता है सर, कोई गोबर गिरा देता है, गाय भैंसी आके बांध देता है इस पर सर, बहुत प्रॉब्लम, बैठने में दिक्कत होता है सर, कभी कभी धूप में बैठते हैं बाहर रख के और इतना पेशाब भी कर देता है सर, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। हम लोग यहाँ बैठते दम घुटता रहता है, कभी बच्चे से पूछ लीजिए आपकी मतलब क्या है, क्या दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत होता है? यहाँ पे पेशाब कर देता है, बाहर से लोग आकर के कर देते हैं। जी। फिर भी क्या करें, उसको कोदारी आनकर काट कर फेंकवा देते हैं, गोबर से निपवा देते हैं। अच्छा, शौचालय की भी बात आ रही है सामने कि यहाँ एक ही शौचालय है, तो इसके कारण आप लोगों को भी दिक्कत होती है? सर हाँ प्रॉब्लम है सर। कितने टीचर? नहीं सर, लेडीज 5 है और जेंट्स से नया 3 8 है सर पूरा मिला के। लेकिन शिक्षकों को भी मतलब उसी शौचालय का यूज करना है, बच्चों को भी उसी बच्चे हाँ सर। वर्ग 2 की शिक्षिका है, क्या नाम हुआ मैडम? संध्या कुमार। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? यहाँ बैठने में बच्चा सबके बहुत दिक्कत होता है, देखते व्यवस्था सब खंजा सब रहता है, सापे निकल गया कुछ निकल गया, बच्चा सब रिक्स होता है, बाउंड्री नहीं है तो बच्चा सब इधर उधर भागते रहते तो कंट्रोल करना पड़ता है सब। अच्छा, आप लोग को तो व्यवहारिक रूप में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा ऐसे में। हाँ बहुत करना पड़ता है। बिहार सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढिंढोरा पीटते हुए स्कूलों से जितना उम्मीद करती है, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए उनका कितना अभाव है आप देख सकते हैं। इसमें 3-4 कक्षाओं का वर्ग कक्षा जो है संचालित होता है। कितने बच्चे हैं आपके कक्षा की अगर बात करें तो? ये अभी 54 है एडमिशन जी, 35 आ जाता है, 40 आ जाते हैं। स्कूल में जब मूलभूत सुविधाओं का इस तरह से अभाव हो तो ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहां से की जाए, यह बात ही करना बेमानी साबित हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कूल में है, वर्ग कक्षाएं सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रही हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। क्या पढ़ाई हो रहा था अभी? गणित पढ़ाई हुआ। गणित में क्या पढ़ रहे थे अभी? कौन सा टॉपिक क्या था? गुणाखंड सवाल बता रहा है सर। नाम है आपका? माय नेम इज सीमा कुमारी। सीमा जी। यहाँ क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? शौचालय एक ही तो बना है, वो सिर्फ टीचर के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? उधर खुले में। हाँ। तो देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है यहाँ पे। शौचालय का अभाव है। हमारे साथ यहाँ के वर्ग शिक्षक हैं। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदेव ठाकुर मेरा नाम हुआ। हाँ सर, आप लोगों को क्या दिक्कत है? मतलब बेसिकली अगर बात सर दिक्कत तो बहुत है, सरकार जैसा दावा करती है वैसा हो तो पाता नहीं है। आप सामने में देख ही रहे हैं, पूरा बाउंड्री वॉल नहीं है, खुला है, बच्चे आते हैं जाते हैं। हम लोग चाह के भी कितना कंट्रोल कर पाएंगे? वो है शौचालय एक ही है, उसमें ना जेंट्स का लेडीज़ का कोई नहीं, हम लोग खोल दे रहे हैं। फिर अपना जो बच्चे जाए नहीं तो ज़्यादातर बाहर ही जाना पड़ता है। तो बहुत सारी समस्या है सर, यहाँ दरवाज़ा नहीं है, ठीक है। फिर वर्ग कक्ष का संचालन। अच्छा, प्रधानाध्यापक के स्तर से इन सब को व्यवस्थाओं पर कोई पहल की जाती है? हम लोग बार बार कहते हैं कि अपने स्तर से जो कुछ संभव है करके देखिए, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं कर पाती है। हाँ, ये सब भी समस्या है। अब जैसे है चौक मतलब देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड है, एक में है और सब में नहीं है, तो कुछ बोर्ड हमने अपने स्तर से भी बना करके यहाँ दिया है, जिस पे आप देखे होंगे जो व्हाइट बोर्ड है वो हम अपने तरफ से बना के दिए। तो एक शिक्षक, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों पर सबसे पहले उंगली उठा दी जाती है, लेकिन राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी आज जहां हम लोग पहुंचे हुए हैं, वहां के एक शिक्षक की दास्तां ये है कि यहाँ जब ब्लैक बोर्ड का अभाव है तो उनके स्तर से एक अच्छा मिसाल आपने पेश किया है। इनके स्तर से जो है ब्लैक बोर्ड बनवा के वर्ग कक्षाओं में आप अपने स्तर से दिए हैं? जी बिल्कुल, अपने यहाँ से। मेरे यहाँ कुछ काम भी फर्नीचर का चलता है, तो यहाँ देखे कि व्यवस्था कमी है और प्रधानाध्यापक की तरफ से कोई इस पर पहल नहीं की जा रही है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ये अपने तरफ से भी करना चाहिए, तो हमने 4 बोर्ड बना के यहाँ दिया।
अब बच्चों जो एब्सेंट रहते हैं उसी से 1-8 रुपया फाइन के रूप में लिया जाता है, उससे मार्कर वगैरह ला करके हम संचालन करते हैं। लेकिन टीएलएम की जो राशि आती है वो आप लोगों को नहीं दी जाती? हम लोगों को 5-7 साल से टीएलएम की कोई राशि नहीं मिलती है। पहले मिलती थी 500 रुपये, लेकिन विगत 5-7 सालों से कुछ भी नहीं मिलता। तो क्या सरकारी व्यवस्था में इस तरह के लिए आवंटन नहीं है कोई? देखिए, है तो सब कुछ के लिए है, वो प्रधानाध्यापक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग को नहीं मिल पाता है तो अपने स्तर से कोई जुगाड़ कर लेते हैं। अब जैसे कोई एब्सेंट हुआ, चलो फाइन के रूप में ये करो, और उसी पैसों से हम लोग फाइन कितना करते हैं कोई एक दिन एब्सेंट का 5 रुपया रखे हैं, और वो पैसा जमा ही रहता है चौक डस्टर लाने के लिए। इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। तो अच्छा, फाइन आप लोग जो लगाते हैं बच्चों पे, उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? मतलब उपस्थिति सुधर रही है कि है क्या कि हम लोग पहले कहते हैं कि एप्लीकेशन लेके आइए, जो एप्लीकेशन नहीं लेके आता है उसके लिए है फाइन का व्यवस्था है। अच्छा। आप एप्लीकेशन यदि गार्जियन से साइन करवा के ले आते हैं तो आपको कोई फाइन की आवश्यकता नहीं है। जो दोनों में से कोई काम नहीं करते उनको फाइन की आवश्यकता है, ताकि उसमें बच्चे उस बहाने, आप 5 रुपया आप गार्जियन से मांगने जाएंगे तो वो तो देंगे नहीं, पूछेंगे किस बात के लिए आप विद्यालय क्यों नहीं गए। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ रेगुलरिटी भी हो जाती है, और थोड़ा सा हम लोग भी इस पे, तो उससे प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे हैं मोटा मोटी हमारे यहाँ 75% बच्चे उपस्थित हैं। कितने बच्चे नामांकित हैं आपकी? नामांकित अभी इस 7वीं कक्षा में 58 विद्यार्थी है, और आपको 40 के आसपास बच्चे हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ सरकार की ही लापरवाही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग दोषी हैं इसके। मुख्य तौर पे देखा जाए तो यहाँ के ग्रामीणों को भी थोड़ा सा इस पे पहल करना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे गांव के विद्यालय हैं, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। जैसे हमने सुना कि अब ये चारदीवारी के लिए इसका जो मॉडलिंग होता है उस सब के लिए अब ग्राम प्रधान को दे दिया गया। तो लेकिन हमने तो कुछ असर देखा नहीं कि ग्राम पर, मैंने कई बार बात भी किया, ठीक है देखते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ हो नहीं पा रहा है। धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं होता है। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक गड्ढा खोदा गया था कि यहाँ पर ये पानी जल जमाव के लिए बनाया जाएगा, और 10 दिन के बाद देखे फिर उसको भर दिया गया। तो यहाँ कोई भी सुविधा के नाम पर कोई भी कुछ नहीं है, न किसी का कॉपरेट है। प्रधानाध्यापक भी अपने स्तर से कुछ नहीं इसमें बदलाव लाना चाहती है, वो भी एकदम। अच्छा, जनप्रतिनिधि कभी आते हैं कि नहीं आपके विद्यालय में? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। कोई जनप्रतिनिधि कोई कभी नहीं आते हैं। आएंगे तब ना देखेंगे समस्या। वोट के समय में जनता का बेटा, जनता का नेता, सेवक, आपका कर्मठ, सुयोग्य, शिक्षित, सुशील, समाज सेवी, तमाम तरह के दावों की फहरिस्त लगा दी जाती है। लेकिन बात होती है जब धरातल पर देखने की, जनप्रतिनिधि एक बार रुख तक करना मुनासिब नहीं समझते हैं अपने क्षेत्र के विद्यालयों में। वो जाएंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि अमुक विद्यालय में अमुक चीज़ों का अभाव है या इस तरह की व्यवस्था का अभाव है, जो कमी है उनके स्तर से जो पहल हो सकता है उस तरफ वो प्रयास कर सकते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सुनीता यादव। किस कक्षा की हैं आप? वर्ग टीचर? सर, वर्ग शिक्षक तो शिक्षिका मैं 5 की हूँ, बाकी 6ठा 7वां 8वां में क्लासेस लेती हूँ। क्योंकि मिडिल स्कूल के लिए यहाँ पे अभी शिक्षक नियुक्त नहीं हुए हैं, तो हम एज ए प्राइमरी टीचर हैं, पर फिर भी लेते हैं। यहाँ अगर तकलीफों की बात करें, समस्याओं की बात करें, क्या समस्याएं झेलना पड़ता है आप लोगों को? सर, मूलभूत जो संरचनात्मक समस्याएं हैं विद्यालय निर्माण से संबंधित, उससे संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि शौचालय की समस्या है। तो जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो खुले में शौच और मतलब करने के लिए जाते हैं, तो ये बहुत ही समस्या है। शिक्षकों के लिए भी शौचालय आदि की समस्या है। और जो सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या है, हमें भी सरकार के साथ मेलजोल करके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमें भी सरकार का कोई विरोध नहीं करना है। न सरकार शिक्षकों को विरोध चाहती है, ना शिक्षक सरकार का विरोध चाहता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, और खास तौर से बच्चों की। तो जो हमारा विद्यालय है वो सही तरीके से मतलब उसका भवन नहीं है, जिससे कि बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं। तो गर्मी में तो थोड़ा हम लोगों ने मैनेज किया बच्चों को, लेकिन सर्दियों में खास करके हमारी जो छोटी कक्षाएं हैं, 4ठी 5वीं 1ली 2री, वो ऐसी कक्षाओं में बैठे हैं जहाँ की खिड़कियाँ नहीं है, पूरा खुला है, दरवाज़ा नहीं है, प्लास्टर नहीं है, बच्चे नीचे बैठ रहे हैं। तो ये बहुत समस्या है। ऐसे में हम लोग को बहुत ज़्यादा चुनौती होती है कि बच्चों को स्कूल में रोक कर रख सके। तो
क्योंकि उनकी मूलभूत जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है, उनकी स्वास्थ्य समस्या होती है। तो कम से कम भवन निर्माण जो है उसको सही से किया जाए, ताकि ये तो बहुत ही बेसिक मतलब आवश्यकता है बच्चों के लिए। मैडम क्या नाम हुआ आपका? बेबी कुमारी। ये कौन सा क्लास संचालित किया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा एक है। कक्षा एक। यहाँ बाहर में बच्चों को क्यों बिठाया गया है? सर हमारे स्कूल में पूरा बाउंड्री वॉल नहीं है, जिस कारण एक खुला हुआ है। ग्रामीण बच्चे आकर के रूम के अंदर ना टॉयलेट कर देते हैं। अच्छा, गंदा कर देते जी हैं। गंदा कर देते हैं, पूरा गंदा रहता है। बच्चे छोटे हैं, आते हैं और पाँव से पूरे लसेर हो जाता है, गंदगी हो जाता है। तो 3 या 4 दिन से हम बच्चों को यहाँ लाते हैं। मैडम साफ तो करवा देती हैं, गंदा कर देती हैं। नहीं साफ करवा देती तो ऐसे कुदाल से हटवा देती हैं। इसके कारण ना गंदगी में बैठने का इच्छा नहीं होता। तो मैं 3-4 दिन से बच्चों को यहाँ रख रही हूँ। धीरे धीरे फिर वो बच्चा उसमें ना, स्कूल भी आते हैं 9 बजे, उस समय भी बच्चा इसमें गोली या पैसा हमेशा खेलते रहता है। इसमें ईंटा डाल के इसको जाम किया गया। इसमें जो वेंटिलेशन था उसको ना ईंट से मार मार के तोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है टॉयलेट जाम वो होता है। अंदर का सीट जो होता है वो फूट जाता है। एक ही हमारे यहाँ विद्यालय में एक ही टॉयलेट है। अच्छा, कितने टीचर हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ 8 टीचर हैं। 8 टीचर जी। हैं। आज शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी यही है और बच्चों के लिए भी यही? एक ही है जिसमें बच्चे जाते हैं, इसके कारण हम लोग उसमें कभी जा ही नहीं पाते हैं। अब पर डे यहाँ आना है, 6 घंटा विद्यालय में रहना कभी जरूरी हो जाता है तो हम लोगों को उधर खेत की तरफ, बांस की तरफ जाना पड़ता है शर्म हटा के, या नहीं ज़्यादा जरूरी हो तो हम लोग 10 मिनट आधा घंटा के लिए घर चले जाते हैं, घर से फिर होके आते हैं। तो 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और इस 21वीं सदी में तमाम तरह के दावे बिहार सरकार और भारत सरकार की तरफ से किए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भरसक प्रयास के वायदे किए जाते हैं और पता नहीं उन वायदों की जमीनी हकीकत धरातल पर आकर कहां गुम हो जाती है, जिसका एक प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण यहाँ राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी में देखने को मिल रहा है। यहाँ खुला हुआ है तो दारू का बोतल भी रहता है। शराब भी पीते हैं यहाँ? शराब, यहाँ के जो ग्रामीण परिवेश के कुछ एडल्ट बच्चे हैं वो यहाँ शराब पीते हैं और बोतल भी रहता है यहाँ। कोई एक आध बोतल हम लोगों को दिखा सकते हैं? नहीं अभी तो नहीं है, क्योंकि सफाई करवा दिया जाता है तो वो स्कूल में अभी नहीं है। फिलहाल कुछ दिन पहले की ये घटना है। लगातार 3-4 दिन यहाँ जो लोग खाते हैं दारू के साथ पीते खाते हैं वो सब यहाँ पड़ा हुआ बिखरा हुआ मिलता, और बोतल भी यहाँ था। 1-2 बोतल किसी के आ जाने से या पुलिस पकड़ाव हुई थी उस बीच में, तो 1-2 बोतल भरा हुआ भी यहाँ था। दारू भी और जुआ भी खेलते हैं, रात में यहाँ सोते हैं गर्मी के महीने में और सारी रात यहाँ ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं। मतलब विद्यालय को विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय, जहाँ विद्या का मंदिर जिस जगह को बोला जाता है उस मंदिर में इस तरह के क्रियाकलाप हो जाते हैं। और यहाँ मैं किसी बच्चे को अगर नाम पता चल जाता है, खास करके मैं उस बच्चे को बुलाकर समझाती हूँ, डांटती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं मेरे नाम से गंदे गंदे लफ्ज लिख देते हैं दीवार पे। तो इसके कारण बच्चे को डांटना भी मुश्किल हो गया। अब मैं किसी बच्चे को डांटती भी नहीं हूँ, खास करके मैं इस विद्यालय में बाहरी बच्चों को या गार्जियन हो मैं बुला करके उनको समझाती हूँ, डांटने का अवसर होता है डांटती भी हूँ, लेकिन उनके बच्चे ना मेरे बारे में ही गलत लिख देते हैं। देख सकते हैं जब शिक्षकों के स्तर से उन बच्चों को हतोत्साहित करने के प्रयास किए जाते हैं, समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उनके बारे में भद्दे गंदे कमेंट लिख देते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, कि जिस समाज में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्या का मंदिर स्थापित किया गया है, उस विद्या के मंदिर में किसी तरह का असामाजिक क्रियाकलाप किया जाता हो और उस पर जब सवाल खड़े किए जाते हों, उसको रोकने के लिए जब प्रयास किए जाते हों शिक्षक के स्तर से, तो फिर उनके बारे में गलत शब्द का प्रयोग करना, गलत चीजें लिख देना। बच्चे बोलते हैं मार के स्कूटी तोड़ देंगे, मार के एक्सीडेंट करवा देंगे, ऐसा कुछ भाषा भी बच्चे बोल जाते हैं। मैं स्कूटी से आती हूँ तो बच्चे बोलते हैं इनके टायर, स्कूटी का टायर पंचर कर देंगे, ये कर देंगे, वो गलत भाषा। तो ये बच्चे तो आपके विद्यालय के नहीं? नहीं, मेरे विद्यालय के नहीं, जो ग्रामीण परिवेश से चारों साइड के वहाँ के बच्चे जो यहाँ खेलते हैं गंदगी फैलाते वही हैं। वही बच्चे? जी हाँ। तो इन सब समस्याओं के बाबत प्रधानाध्यापक के स्तर से कभी कोई प्रयास? ऐसा कुछ मैंने कई बार मैडम को बोला, मैडम उनके गार्जियन को बुला करके समझाइए, उससे भी नहीं होता है तो आप एक थाना में लिख दीजिए। मैडम बोलती है अपने गांव का बच्चा है, गांव के ही हैं, कुछ करेंगे। उसके गार्जियन मेरे घर तक पहुंच जाते हैं और मैडम इस बात का कभी कंप्लेन ना गार्जियन को बुला करके करती है, ना कभी मीटिंग करती है, ना ही थाना को बताती है, और ये अपने स्तर से सफाई करवा देती है और बस हो गया। आज हमें अगर देख पा रहे होंगे ऐसे लोग जो इस स्कूल को आकर गंदा करने का काम करते हैं और जिस तरह की समस्या मैडम ने अभी साझा की है उस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो विद्या के मंदिर को इस तरह से घृणित करने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जब आपको बताया जाता है
तो चूंकि देखिए अभी मैडम ने बताया है कि प्रधानाध्यापक के स्तर से भी जब इस तरह की बात शिकायत की जाती है तो उनका कहना होता है कि हमारे गांव के बच्चे हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन आप उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, और तब आप बात करते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। अभी जानकारी दी गई है शिक्षकों के द्वारा भी, प्रधान शिक्षकों के द्वारा भी और बच्चों के द्वारा भी कि विद्यालय में शौचालय का अभाव है। शौचालय का अभाव ही नहीं है बल्कि एक शौचालय है उसमें भी ताला लटका हुआ है, देख सकते हैं। ऐसे में इस शौचालय का क्या उपयोग है यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो विद्यालय में एक ही शौचालय है, इसी शौचालय में बच्चों को भी जाना है, शिक्षकों को भी जाना है, और उस शौचालय में लटका हुआ ताला मुंह चिढ़ा रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था को। ताला छोटा बच्चा खराब कर देता है, गंदा कर। अभी अगर मान लीजिए किसी टीचर को जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे? चाबी स्कूल में मिल जाता है, जाते हैं, ले लेते हैं। जाते हैं, खेत में जाते हैं, किन्हीं और के घर में चले जाते हैं शर्म हया हटाकर। मैडम इस पे तो आपके स्तर से प्रयास हो सकता है ना। सुनिए सर, ये शौचालय सही है, अभी भी सही है, देख सकते हैं उसमें सारा जो उपलब्ध है सही है। टीचर यूज नहीं करना चाहते सही शौचालय, आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले वहाँ का संडास फोड़ दिया, साफ सुथरा भी रहता है। अच्छा, शौचालय का अभाव है यहाँ, तो उसमें आपके स्तर से कोई प्रयास किया गया है, लिखा गया है विभाग को लिखा गया है? क्या जवाब मिलता है? जवाब उबाब नहीं मिला अभी तक। हाँ, मतलब आपके स्तर से प्रयास होता है ना? प्रयास हुआ है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं नहीं। इससे पहले भी हमारे सहायक शिक्षक DPO साहब आए थे, उनको समस्या सुनाए, जो स्कूल का भवन खुला हुआ है भवन दीजिए, तो कही ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, यहाँ विद्यालय में बच्चे कितने नामांकित है मैडम? 514 बच्चे हैं। यहाँ TLM की सामग्री भी नहीं दी जाती है शिक्षकों को? तो फिर फाइन वाले पैसे से चौक डस्टर खरीद रहे हैं? तो शिक्षक समझे TLM का सामान। आप लोगों को TLM की राशि दी जाती है या TLM के लिए शिक्षण? कई सालों से TLM नहीं आया है। अभी कुछ दिन पहले चहक प्रशिक्षण हुई थी, तो उसके माध्यम से कुछ बच्चे का। अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, कुछ बच्चों के लिए कुछ पैकेज आया हुआ है, वो धरातल पे नहीं है, आके ऑफिस में रखा हुआ है। चौक खल्ली डस्टर वगैरह चौक डस्टर खल्ली नहीं आता है, मैडम ना मंगवाती है। सर मैं लाती हूँ, कभी बहुत लाई हूँ। वैसे उसे जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं ना, उन बच्चों को थोड़ा दंडित किया जाता है, वो भी सिर्फ तो वो अच्छी व्यवस्था मुझे लगी है, क्योंकि जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उनको खींचने के लिए अच्छा चीज है। उन्हीं को सिर्फ कृष्णदेव सर करते हैं। हाँ, इधर बाकी टीचर नहीं, बाकी टीचर कोई एब्सेंटी फाइन नहीं लेते हैं। और जब हम सब कुछ लाते हैं, जो बोल दिया एक बार। अच्छा, खाना जो है तुम लोगों को मेनू के हिसाब से बदल के दिया जाता है? हाँ डेली अलग अलग खाना दिया जाता है जी। आज क्या बन रहा है? क्या कल क्या मिला था? कल का बताइए। कल मिला था ये चना आलू दाल भात। चना उसमें लगता ही नहीं है कि नहीं, आलू का ज्यादा रहता है। किसी दिन तो खाना मिलता ही नहीं। खिचड़ी दिन एक दिन रहता है, इतना मिलता है। दाल सर बन जाता है, उसमें फिर पानी डाल देता है, नमक भी नहीं रहता है उसमें। तुम लोग पढ़ाई करते हो? जी सर। क्या सब पढ़े हो आज? आज बड़े मिस दिया है, संडे मंडे से लेके जनवरी फरवरी सब याद करने के लिए। संडे मंडे आता है तुमको? जी। बताइए तो। SUNDAY संडे MONDEY मंडे टी। गलत है बेटा, मंडे को ठीक से बोलिए। MONDER। तुम बोलो। MONDAY मंडे। ट्यूसडे। TUESDAY ट्यूसडे। वेडनेसडे। WENESD। तुम बोलो। नहीं आता। WEDNESDAY वेडनेसडे। अच्छा, यहाँ तुम लोग के स्कूल में कभी बड़े अधिकारी लोग आते हैं जांच के लिए? जी सर आते हैं। तुम लोग बताते हो उनको समस्या? जी सर बताते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं होता है? नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा व्यवस्था की जो जमीनी हकीकत है, जो मूलभूत सुविधाओं से जैसे सुसज्जित करने के दावे बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उसकी जमीनी हकीकत धरातल पर क्या है वो आज आपको हम लोग ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी में अभी हम लोग हैं।